प्रेमनगर के लोग इस बार किसको वोट कर रहे हैं? रंजीता धामा। क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास किया है। मानती है उन्होंने विकास? जी जी बिल्कुल। और अगर वो जीत गए तो उम्मीद है कि काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास तो है ना, काम करेंगे। जब वो मात्र चेयरमैन ही जीते थे तो उसके बाद यहाँ कभी दिखे? बिल्कुल, हमेशा आते हैं, हमारे साथ रहते हैं। छठ पूजा में तो आते हैं ना, हम छठ करते हैं, हमारे साथ रहते हैं छठ पूजा में। जी। प्रेमनगर के लोग किसको वोट कर रहे हैं इस बार? उन्हें ही सपोर्ट करेंगे जहाँ तक हमें विश्वास है। उन्होंने काम किया है यहाँ पे? जी, काम किया है। जो भी मतलब वो करीब 15 साल पहले मैं आई हूँ तो कुछ भी नहीं था। 15 साल पहले उन्होंने खरंजे लगवाए हैं। उसके बाद तो खैर दुख वाली बात है, वो है नहीं। रहते तो हमें विश्वास था गली बन जाती, पर पता नहीं क्या सही है क्या गलत है वो कह नहीं सकते, लेकिन जीतेंगे तो भरोसा है कि वो, भरोसा है कि अगर जीत गए तो काम करेंगे। जी, विकास करेंगे वो। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत गर्माहट है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां बाहर आकर के दमखम भर रही हैं। लेकिन इसी माहौल के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जिसको विकास पुरुष लोनी में कहा जा रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करनी जरूरी है। लेकिन उन सबको एक तरफ हटा करके लोनी में अगर किसी ने विकास किया तो किसने किया? जी, मनोज धामा जी किए। जब से आए हैं, जब से चेयरमैन बने, इस क्षेत्र में, इस कॉलोनी में बहुत सारे विकास हुए हैं जी। हाँ, इसलिए विकास के आधार पे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। लेकिन मनोज धामा तो जेल में, वो दूसरे लोग कह रहे अपराधी है। देखिए, कहने वाले कोई कुछ भी कहा गया है कि जाको राखी भावना जैसी, हरी मूरत तीन देखें जैसी। जो जैसा व्यक्ति होता है दूसरे को भी उसी रूप में देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। महाराज जी ने, पंडित जी ने तो 2 शब्दों में ही विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। और माता जी, मनोज धामा जी को जानती हैं? कुछ काम हम किया है? हाँ, करा। क्या मानते हैं सर, लोनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो किसने विकास किया और क्या कुछ है? इस समय बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि मनोज धामा जी इस समय उपस्थित नहीं है यहाँ पर। जो अब तक जो कुछ विकास किया उन्होंने हमारी कॉलोनी में अच्छा किया। अच्छा। हम उनको फिर दोबारा से लाना चाहते हैं। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि नहीं हम बीजेपी के समर्थक हैं, तो अब तो उनके सामने एक बड़ी विपरीत स्थिति जैसी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनोज जी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। पहले व्यक्ति वो हैं जो दोबारा चेयरमैन बने लोनी क्षेत्र के, वरना आज तक ऐसा कोई नहीं बना है। यदि वो आज यहाँ उपस्थित होते तो बहुत अच्छा लगता लोगों को। फिर भी चांस है उनके, और हम लोग सभी उनके साथ हैं। क्यों है उनके साथ? उन्होंने विकास किया है इस क्षेत्र का, पूरे लोनी क्षेत्र का बहुत अच्छी तरीके से विकास किया, और डोर टू डोर हर आदमी उन्हें जानता भी है। हर आदमी जानता है उनके व्यक्तिगत रूप से, हर आदमी उन्हें जानता है। मतलब क्या खासियत और है उनमें? बहुत अच्छे आदमी हैं। पूर्वांचल उनके साथ में हैं। हम पूर्वांचल अध्यक्ष हैं, छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। पूजा समिति उनके साथ है, रंजीता धामा के साथ में, मनोज धामा के साथ में। तो एक तरफा प्रेम नगर में देखा जा सकता है। जी, मनोज धामा जी को जानती हैं? कुछ काम हम किया है? सर, उनने बहुत काम किया, आगे भी उम्मीद है ज्यादा ही करेंगे। बहुत काम किया है जी। किसने काम किया जी आपके यहाँ? मनोज धामा जी ने। मानती हैं कि वो काम करते हैं? हाँ, मानते। पूरे एरिया में क्षेत्र में कर रखा उसने। अच्छा। हाँ। जब काम नहीं हुआ था उससे पहले क्या था यहाँ पे? इतने गड्ढे थे, इतने गड्ढे थे जब आज के आए हुए हम। अच्छा। हाँ, 40 साल हो गए हमें यहाँ। 40 साल हो गए? हाँ। 40 साल पहले की लोनी और आज की लोनी में क्या फर्क है? वो आज तो सारा उद्धार हो रहा, बस ये गली कह लो। लोनी में विकास किसने किया है, कैसा देखते हैं? लोनी में जी मनोज धामा ने विकास कराया। 25 साल का काम इस 10 साल में, 25 साल का काम 10 साल में पूरा कर दिया जी उन्होंने। इतना विकास कराया। 25 साल का काम 10 साल में 10 साल में कर दिया जी विकास। यहाँ तो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है जी मनोज धामा जी। बस मनोज धामा ही है जी। रंजीता धामा है जी, उन्होंने बहुत काम कराया विकास 5 साल में। रंजीता धामा बहुत हर भेदभाव के काम करती है, ना किसी मुसलमान को देखती ना किसी हिंदू को देखती। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। क्या कहेंगे सर, प्रेम गार्डन के लोगों की क्या राय है? यही सबकी जो राय है वो हमारी राय है, और अपने गली भी सही है। सब कुछ उन्होंने मनोज धामा ने किया है, हम लोग सब उनके साथ हैं, ये हमारा निवेदन है। अच्छा। जी, पूरा प्रेम नगर जो है इन सब के साथ है।
क्या लगता है, मतलब प्रेम नगर का माहौल कैसा है? गलियों में सब बढ़िया विकास कर रखा उन्होंने। यहाँ पे एकदम कहते हैं नाली में गलियों के आगे सबके बहता था, आज खरंजे औरंजे सब उन्हीं की देन है जो ये विकास हुआ है। मनोज धामा को ही वोट देंगे हम, और मनोज धामा के साथ ही हैं हम। बाबूजी, आप बहुत लंबे समय से क्या लोनी में रहते हैं? हाँ, काफी जो है करीब 24-25 साल हो गए। अच्छा। हाँ। तो आपने अगर देखा हो काम करते हुए तो किसने किया? यहाँ जितना काम मनोज धामा जी ने किया, इतना काम किसी भी आदमी ने नहीं किया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ भी साथ देंगे तो मनोज जी का साथ देंगे और पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ काम करेंगे उनके साथ। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है समाज के लिए और सरकार जो है गांव इनके कॉलोनी वासियों के लिए। अच्छा, किसको आपने देखा है काम करते हुए? मनोज धामा को। मनोज धामा ही ने कराया सारा। किया है काम? हाँ। कि विधायक को देखा है यहाँ पर कभी आके विकास कर? नहीं, मुझे खूब अच्छी तरह याद है विधायक जी जब पहली दफा चुनाव में लड़े वो मेरे पास आए हुए थे यहाँ, कम से कम आध घंटा रहे, परंतु उसके बाद विधायक जी के दर्शन नहीं हुए और मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। इसका बंद फाटक का दाग ये कब तक लगा रहेगा ये जानने की इच्छा है, ये हटना चाहिए यहाँ से। बंद फाटक का सर क्या दाग है, किस चीज की बात कर रहे हैं अगर आप बताएं? बंद फाटक दरअसल में ये पाइपलाइन की जगह है ये, तो उसमें गवर्नमेंट भी एसफल है, प्राइवेट रास्ता नहीं है कोई भी। अब ये पाइपलाइन वाले चाहेंगे तो उसी दिन खुल जाएगा ये। लेकिन चाह क्यों नहीं रहे? क्या सारे नेता, सारा प्रशासन, पूरा उत्तर प्रदेश फेल हो गया? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वरना रास्ता खुल उस जाएगा। गड़बड़ को कौन हटाएगा? ये नेता लोग ही करेंगे जो भी करना है। आम आदमी तो इन्हें सिर्फ जिता के भेज सकता है। हाँ, आम आदमी जिता के बेच सकता इससे है, ज्यादा तो आम आदमी इससे का ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। खाली वादा मिला है कभी कि हटा देंगे? हाँ, एक दो बार खाली वादे पे वादे किसने किए ये वादे? विधायक जी ने कई बार बोला है पर अभी तक नहीं। कसम वसम भी खाई है? हाँ, कसम भी खाई है कि हम खुलवा करेंगे, पर वो आते भी नहीं है। वो जब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं फिर बाद में कोई नहीं पूछने वाला होता है। अच्छा, हाँ, इलेक्शन के क्या कर सकते हो? इलेक्शन के टाइम आते हैं, हाँ, फिर उसके बाद दिखते नहीं है। सर, वैसे अगर कहा जाए बंद फाटक कितनी बड़ी समस्या है इस इलाके के लिए? सबसे बड़ी समस्या जी बंद फाटक ही है जी। नंदकिशोर जी ने कहा था जी बंद फाटक नहीं खुलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। हाँ जी, पहले कहा था चुनाव में जो बंद फाटक नहीं खोलूंगा, मुझे विधायक बना दो तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसने एक बार भी कोई भी कार्रवाई नहीं करी और बंद और करवा दिया जी, खुला था जितना। इस बार दोबारा वादा करेंगे तो? दोबारा वादा कौन विश्वास करेगा जी? मनोज धामा पे ही विश्वास है जी। अच्छा। तो हमारी बात वही सुनेंगे जी। क्या लगता है सर, अगर मनोज धामा जी बनते हैं विधायक आपके यहाँ से, तो क्या ये बंद फाटक की समस्या दूर कराने में सफल रहेंगे? उम्मीद तो यही है कि मनोज धामा अगर आए और ये बंद फाटक खुल जाए तो सब व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा होगा। हर व्यक्ति यहाँ से परेशान, अगर ये फाटक खुल जाए तो हर व्यक्ति को आना जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। हमारा तो यही निवेदन है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरा तो एक सुझाव है कि नेता को अपने मैनिफेस्टो में ये वादा करना चाहिए कि यहाँ का बंद फाटक तो खोलना ही पड़ेगा। जी बाबूजी, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वादा तो नेता करके जाता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। तोड़ते क्यों हैं इसको? तोड़ते बस ये समझ लो, अब उन्हें अपना काम निकलने के बाद उन्हें चिंता नहीं उन नागरिकों की कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कैसे भुगत रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और मजबूरी में कैसे वो लोनी तक पहुंचेंगे। इन्हें इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है। उनका काम हो गया तो सब सफल हो गए। क्या लगता है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इलाके में बाहर से जो लोग आए हैं, जैसे हम भी उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग आए हैं, इन लोगों का रुझान किस तरफ है? ये पूरा पूर्वांचल का रुझान इस तरफ, रंजिता जी की तरफ इस तरह से है जैसे कि आंधी आ गई है। क्यों? क्योंकि मनोज धामा जी को झूठी केस में फंसाया गया है। एक अबला नारी घर घर जाकर आज वोट मांग रही है, तो उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद वोट देने के लिए उस बूथ पर पहुंचेंगे और भारी पूर्ण बहुमत से उनकी जीत होगी। जैसे आप बाहर से आए हैं और रंजीता मनोज धामा यहीं के हैं, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं ये लोग तो हमें इग्नोर कर रहे हैं, भगा रहे हैं? उनसे पारिवारिक रिश्ता संबंध हो चुका है। जब पारिवारिक रिश्ते बन गए? मेरी माता जी गुजरी तो भी बेचारे यहाँ आकर भाई के समान साथ दिए। बड़ी बात है। और कोई दुख सुख में उनके पास जाते हैं तो दौड़े आते हैं। बीच में कोरोना आया था, कुछ रहा था रोल उनका? वो हाँ, उनमें भी उन्होंने जनता का खबर लिया। विधायक तो एक बार देखा नहीं देखा ना।
जो देखे मनोज धामा जी देखे, रंजीता जी चेयरमैन बनी ये देखी है, इसलिए पूरा जनता का रुझान है कि इस बार उनको वोट दिया जाए और जिताया जाए, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। उन पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। लोगों का कहना है कि रंजीता मनोज धामा के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। जी, एक आपसे पूछना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मनोज धामा आरोपी हैं, जेल में गए हैं, आपको क्या लगता है उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं क्या सही है? ये तो निराधार है सर, निराधार है। मानते हम नहीं। इस आदमी को आपने किस रूप में देखा है, अगर कभी भी देखा है तो? हम तो अच्छे भाई, अच्छे पति और अच्छे इंसान के रूप में देखा, अच्छे लीडर के रूप में देखा। जब भी गए सम्मान दिया उन्होंने, बल्कि हमारे लिए खड़े होकर कुर्सी लगवाई कि बैठो, आप लोग आए हो मिलने हमसे। और का जब गए हम गड्ढा खोद देते थे, पानी उलचते थे, हमें की बार गए बातें सुनी, सबसे बड़ी बात की हमारी बातें सुनी। हमारे घर के पीछे टावर लगाया, हमने विधायक जी को फोन किया तो विधायक जी क्या कह रहे हैं, हम तो लखनऊ हैं, यहाँ आ जाओ। हमने कहा 10 महिलाएं, क्या हम 10 महिलाएं हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और यहाँ टावर लग रहे हैं, उसके विरोध में हम आपसे सपोर्ट चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम लखनऊ हैं जी, आप यहाँ आ जाओ। यहाँ चुभी बात, हम लखनऊ में, वहाँ आ जाओ, लखनऊ में हैं, यहाँ आ जाओ। ये तो बेइज्जती की उन्होंने उन्हें जनता की। अब अगर वो आते हैं वोट मांगने तो हम भी जवाब तैयार रखे हैं कि हम लखनऊ में वोट डालेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। अगर वो देखेंगे आज या कल, जब भी देखेंगे तो उन्हें समझ में जरूर आएगी ये बात। लेकिन मनोज धामा जो जेल में है किसकी वजह से? उन्हीं की वजह से है, और क्या। अगर मनोज धामा, अच्छा, जानता है कि विधायक जी ने उन्हें अंदर करवाया है। रंजीता धामा जी के बारे में कुछ बताएंगी? क्या महिलाएं हैं? ठीक है। हाँ, मनोज धामा बढ़िया है भाई साहब वो। हाँ, जो लोग उन्हें गलत कहते हैं वो कहने दे तो दुनिया का मुँह कोई पकड़ सकता है क्या? थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि शायद कैमरे में आ नहीं रहा होगा। हाँ, कोई बात नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि गलत है वो उनका मुँह है, कहने दो। हाँ, लेकिन वो अपने सच है जहाँ रहे हैं। तो वैसे आप पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? हम वहाँ के अमेठी है। अमेठी के? अच्छा, मैं अयोध्या का हूँ। तो जैसे हम बाहर के लोग जब आते हैं, कहीं रहते हैं, तो एक अजीब सी एक असुरक्षा का भाव रहता है। तो आपको सुरक्षा देने वाला या कहा जाए आपकी बात सुनने वाला मनोज धामा के अलावा और कोई निकला? नहीं, हम उनके घर गए, बढ़िया सम्मान दिया, पानी का अंदर दिया। हमने कहा भाई साहब हमारी नाली खड़ंजा बनना चाहिए, कहे ठीक है जाओ बन जाए। उन्हें बनवा दिया, बनाया। हाँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये व्यक्ति जो है आपको बेवकूफ बना रहा है, मतलब कि लगा कि ये व्यक्ति जेन्युइन है? बिल्कुल सही है भाई साहब, मियाँ बीबी दोनों ठीक है। हम राशन लेने जाते हैं, बहन जी वहाँ पे भी आती हैं। अच्छा। हाँ, बढ़िया है। तो यहाँ पे एक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि मनोज धामा जो जेल में गए हैं वो सही गए हैं। सब कह रहे हैं कि विधायक ने उनको पहुंचाया और बच्चा भी जानता है। ये दुख की बात है। अच्छा, राजनीति में किसी व्यक्ति को उसके मासूम बच्चों से दूर कर देना, उसकी वाइफ से दूर कर देना, जनता से दूर कर देना, क्या ठीक है ये? बिल्कुल गलत है सर, गलत है सर। भगवान तो देख रहा होगा ना? बिल्कुल देख रहा होगा। बोलती भी नहीं, वो शुद्धि साधी खड़ी रहती। कई बार आली, वहाँ भी आली, यहाँ भी, कल परसों भी मैंने देखी, बेचारी नोई खड़ी रही, बोलती भी नहीं। बेचारी आदमी का दुख है, सभी बेचारी का आज उसका आदमी जेल में, तो सभी परेशानी है। आपको बुरा लगता है? हाँ, बुरा लगता है, बुरा लगता है। जो अपने बच्चों के साथ नहीं है, आदमी अपनी वाइफ के साथ नहीं है, कितना बुरा लगता है? बुरा लगता है जी, बहुत बुरा। हाँ, क्या लगता है लोनी की जनता को उसका साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए। हाँ बेटा, आप तो बच्चे हो, ये लोग तो बड़े हैं, आपको क्या लगता है मनोज धामा जी को जेल में किसने पहुंचाया है? नंद किशोर। पक्का? बच्ची का कॉन्फिडेंस देखिए, किसने पहुंचाया है? नंद किशोर गुज्जर। किस नेता को आपने यहाँ पे आते हुए देखा? मनोज धामा, रंजीता धामा। उन्हीं को देखा है? Yes. उनके अलावा किसी को नहीं देखा। मनोज धामा जी आते हैं यहाँ पे? यस सर। अच्छा, वही आते हैं। सिर्फ वही आते हैं बस, और नहीं आता यहाँ कोई भी नेता। लेकिन विधायक तो यहाँ के नंद किशोर गुर्जर है। नहीं जी, बस वही करते हैं यहाँ का सब काम। आते हैं बस वोट मांगने के लिए आते हैं, बस उसके बाद कभी दर्शन नहीं देते हैं। जब विधायक वोट मांगने कोई आते और नहीं आते, काय को भी हो, जो करते हैं मनोज धामा ही करते। जब विधायक नहीं थे तब आते थे, जब से जीते हैं तब से एक बार मेरी सास खत्म हुई तो आए थे और बोला था कि दावत नहीं करना, खर्चा नहीं करना। मैं ये समझाने के लिए आए थे, दावत मत करना, खर्चा मत करना। विधायक जी ये समझाने तो एक बार आए थे, लेकिन मनोज धामा जी भी यही समझाने आते हैं, वो मदद करने आते हैं? नहीं, मदद करते हैं खूब, औरतन की मदद करते हैं जी।
उनसे कहो जाकर उनका घर जाते हैं, इज्जत करते हैं, बैठाते हैं जी। ऐसा नहीं है जैसा और कोई नेता। जिस आरोप में उन्हें डाला गया है, एक महिला के आरोप में डाला गया है, इस पे विश्वास करती वो है? गलत है जी, गलत है। वो गलत है, वो गलत है। सभी गलत है, वो तो सारे गलत है। नहीं, वो औरत ही गलत है। मनोज धामा गलत नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हम बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। वो औरत खुद बहुत गंदी होगी, इसी वजह से उन्होंने गंदा आरोप लगाया। मनोज मामा जी अच्छे हैं भाई। हाँ। और नंद किशोर गुर्जर जो आपके विधायक हैं? अरे वो तो यहाँ जब से जीते यहाँ झांकने भी नहीं आए, चाहे कोई मारे चाहे कोई जिए। अच्छा। यहाँ कोई नहीं आया। प्रेम नगर तो साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफा मनोज धामा के समर्थन में है। मनोज धामा अगर विधायक बनेंगे तो विश्वास है कि काम होगा? हाँ होगा, होगा काम पक्का? पक्का। अगर वो विधायक बन गए तो लगता है काम होगा? क्यों नहीं होगा? जो आज तक दुख सुने हैं तो आगे भी सुनेंगे, विश्वास है। और मैं तो ये कहती हूँ वो जीतेंगे तो शायद दुख ही नहीं रहे, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जाने की जरूरत नहीं, एक फोन पर सब काम हो जाएगा। फोन पर काम हो जाता है। हाँ। ये विश्वास किसी नेता के प्रति अगर आपने पहले देखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडिडेट मनोज धामा, उनके प्रति ये देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। और लास्ट में फिर से बाबूजी आपसे खत्म करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को कि मनोज धामा जीतने पर लगता है काम करेंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वे काम ना करें। वो हमेशा काम करने वाले पुरुष हैं और काम करते रहेंगे, बड़े प्रेम से मिलते हैं और काम को पूरा करके ही हमें उम्मीद है कि वो काम को पूरा करके ही चुप होते हैं। सर क्या लगता है क्यों काम करेंगे? मतलब ऐसा उम्मीद है, ऐसा तो नहीं बैठ जाएंगे जीतने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी बहुत अच्छी छवि है और वो काम जो करते हैं दिल खोल के काम करते हैं सभी क्षेत्र में, लोनी के जितना भी क्षेत्र है। लगता है सर काम करेंगे? हाँ, उम्मीद है कि वो काम करेंगे। यहाँ तो जब भी जागरण होता है हर साल, और यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान करके जाते हैं। हमेशा दिया ही है? हमेशा दिया ही है उन्होंने यहाँ की पब्लिक के लिए, हमेशा दिया ही है। और आज समय है कि उनकी पूरी फैमिली घर घर जाकर के वोट मांग रही है कि हमारे पिता के लिए वोट करें। फिलहाल प्रेम नगर एक तरफा होता नजर आ रहा है और कारण सिर्फ और सिर्फ उनका विकास कार्य है।